जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। चलिए डिस्कस करते हैं। आज यानी 9 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी जो है सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है कुछ ना कुछ या फिर जय हिंद आप लिख दीजिएगा। आज जो पेपर रहेगा 9 जून फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर आपका रहने वाला है। आर्मी जीडी का जो है लास्ट पेपर था, ठीक है। आर्मी जीडी का मेरे ख्याल से जो है 9 जून का लास्ट पेपर था। इसके बाद जो है आपका कल जो है WMP का पेपर आपका होने वाला है। चलो जी, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। जल्दी से बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। इन विच स्टेट इज द सुंदरबन नेशनल पार्क लोकेटेड इन। बताइए जी कहां पर स्थित है। बिल्कुल जी, आप कहोगे कहां स्थित है। पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की किस दिशा में आपका स्थित है। भारत की किस दिशा में स्थित है बताओ जी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपसे पूछा गया है। अगर आपको सिंपल पता होगा तो ये कहां पड़ता है। बंगाल की खाड़ी में। कहां पड़ता है। बंगाल की खाड़ी में। बिल्कुल जी, कहां पड़ता है। बंगाल की खाड़ी में आपका पड़ता है। कहां पड़ता है। बंगाल की खाड़ी में आपका पड़ता है। बिल्कुल जी। और आपसे अगर पूछ ले, ठीक है, और ये कौन सी दिशा में पड़ती है, तो आपको पता है बंगाल की खाड़ी जो है एक तो आपका दक्षिण में पड़ती है। कहां पड़ती है। और दक्षिण में आपकी पड़ती है, ठीक है। इस तरह से मैप आता है तो इस तरफ जो है आपकी बंगाल की खाड़ी है। ये थोड़ा सा जो है उसकी क्या है, दक्षिण दिशा का पड़ता है। थोड़ा सा ऊपर चल जाओगे तो कौन सी दिशा में पड़ जाएगा। दक्षिण पूर्व दिशा में। बिल्कुल जी, कहा दक्षिण पूर्व दिशा में आपका पड़ेगा। साउथ ईस्ट क्या हो जाएगा आपका। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन इंपोर्टेड है और ये आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में आपके परिणित है। यहां भाग पूछा गया है। आर्टिकल पूछा तो आप कहते आर्टिकल 51A। किसके बारे में जानकारी देते हैं। मौलिक कर्तव्यों की जानकारी देते हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। जब मूल संविधान या फिर इन्हें ऐड करा गया था इनकी संख्या कितनी थी। 10 थी। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है। 11 है। मेरा क्वेश्चन आपसे है और एग्जाम में पूछता भी है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसे कौन से वर्ष और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आप सभी जो है इसका राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों की जानकारी जो है हमें भाग 4A में देखने मिलती है। पार्ट 5A में देखने को मिलती है। भाग 3 की बात करें, मौलिक अधिकार आपको क्या देखने को मिलती है। मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिलते हैं। भाग 4 की बात करें, DSPS, ठीक है, नहीं DPSP, ठीक है, DPSP होगा ना। मेरे तो वही भाई भूल ही जाता है ये भी। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल जी, क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपको कहां देखने मिलते हैं। भाग 4 में देखने मिलते हैं। भाग 5 आप बताइएगा इसमें जो है किसकी जानकारी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच में किस महिला खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन आपके बनाए थे। इसी तरह आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि T20 2026 का पुरुष जो वर्ल्ड कप आपका हुआ था उसमें सर्वाधिक रन जो है किसके द्वारा बनाए गए थे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे को पता नहीं है तो आप जो है हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता सकते हैं। अगर बात करें 2025 के अंतरराष्ट्रीय महिला वनडे क्रिकेट कप की, तो इसमें जो है सर्वाधिक रन जो है भारत की स्मृति मंधाना द्वारा, किसके द्वारा, स्मृति मंधाना द्वारा बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का जो मुख्यालय है कहां पर आपका स्थित है। इसी तरह आपसे 6 भारतीय नौसेना आपसे पूछ ले या भारतीय थल सेना आपसे पूछ ले, इन सभी का जो हेडक्वार्टर है, कहा हेडक्वार्टर जो है बिल्कुल जी कहां पर स्थित है। नई दिल्ली में। कहां स्थित है। नई दिल्ली में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में भारतीय नौसेना की कौन सी कमांड का मुख्यालय आपका स्थित है। विच कमांड ऑफ द इंडियन नेवी इज हेडक्वार्टर
हेडक्वार्टर इन मुंबई। बताओ जी। देखो, भारतीय नौसेना की बात करें तो टोटल कितनी कमांड है इसकी? टोटल 3 कमांड है। कितनी कमांड है? 3 कमांड है। पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, दक्षिणी कमांड आपकी हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले बात करें मुंबई में आपकी कौन सी कमांड स्थित है? बिल्कुल जी, कौन सी हो जाएगी? पश्चिमी नौसेना कमांड आपकी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पश्चिमी नौसेना कमांड आपकी हो जाएगी। पूर्वी नौसेना कमांड आपसे पूछे तो विशाखापट्टनम कहां हो जाएगी? विशाखापट्टनम आपकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विशाखापट्टनम आपकी हो जाएगी। दक्षिणी कमांड आपसे पूछे तो दक्षिणी कमांड जो है आपकी कहां पर हो जाएगी? कोची में। कहां हो जाएगी? कोची में आपकी हो जाएगी। कहां हो जाएगी? कोची में आपकी हो जाएगी। बिल्कुल। चलो फिर क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 की क्रांति के बाद है भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके पास चली गई थी? ये क्वेश्चन है 2 या 3 शिफ्ट पहले ही क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने क्वेश्चन कहा भी था बहुत सारे क्वेश्चन जो है आगे जाके जो है आपकी रिपीट होंगे अगर आप जो है। ठीक है। और सिंपल सा एक फंडा है आर्मी में, अगर आपको 30+ क्वेश्चन सही करने हैं और आपकी तैयारी नहीं है तो आप जो है पिछले 5-6 सालों के पेपर भाई रगड़ लो, तो इनसे जो है लगभग आपकी सिलेक्शन जो है मैं ले सकता हूं कि 30+ क्वेश्चन आप बड़ी आराम से कर सकती हो। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है दूसरी या तीसरी बार है कि 1857 की क्रांति के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जो है ये किसके हाथ में चली गई थी? सत्ता जो थी ब्रिटिश क्राउन के पास। किसके पास? ब्रिटिश क्राउन या फिर ब्रिटिश राजशाही पर आपकी चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1857 की विद्रोह के दौरान अंतिम मुगल सम्राट आपके कौन थे? यहां देखो कंफ्यूजन आपको करा गया कि 1857 के समय जो है अंतिम मुगल सम्राट पूछे गए हैं। देखो, अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तब भी राइट आंसर क्या रहता? बहादुर शाह जफर द्वितीय रहता। पर 1857 के समय जो है ये अंतिम मुगल बादशाह थे। ठीक है। ये 1857 की क्रांति के समय जो है अंतिम मुगल बादशाह थे जिन्होंने जो है कहां से नेतृत्व करा था? दिल्ली से आपका नेतृत्व करा था। बिल्कुल जी, कहां से नेतृत्व करा था? आपके जो है दिल्ली से नेतृत्व करा था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पिछले साल पूछा गया था। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान और नेपाल दोनों देशों के साथ जो है भारत का कौन सा राज्य जो है अपनी सीमा क्या करता है? साझा आपकी करता है। Which Indian state share is its boundary with भूटान एंड नेपाल कंट्री? बताइएगा। असम होगा, पश्चिम बंगाल होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा या फिर आपका बिहार हो जाएगा? देखो, यहां पर जो राइट आंसर रहेगा वो पश्चिम बंगाल रहेगा और वेस्ट बंगाल रहेगा। वेस्ट बंगाल जो है ये भूटान के साथ साथ जो है नेपाल के साथ भी क्या करता है? अपनी सीमा साझा करता है। और एक और देश के साथ ये बांग्लादेश के भी साथ क्या करता है? अपनी सीमा क्या करता है? बिल्कुल सही साझा करता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब था, अगर नहीं करा कोई बात नहीं, कर लिया है और तुक्का लग चुका है तब भी आपका राइट है। निम्नलिखित में से वीडियो क्या VDO ब्लॉक विकास अधिकारी का जो संबंध है किसके साथ होता है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति या फिर आपके नगर निगम? बताओ जी जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। देखो, जो आपके वीडियो जो होते हैं ये स्पेशली ग्राम विकास से संबंधित होते हैं, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित होते हैं, जिला प्रशासन से आपके संबंधित होते हैं। ठीक है जी। पर यहाँ ऑप्शन आपको जो है या तो पंचायती राज देखने को मिलेगा होगा या फिर आपको जो है पंचायती समिति ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी तो यहां से कर लेंगे सही, पर आपके ऑप्शन में जो है या तो पंचायती समिति पूछा गया था या तो आपके पंचायती राज ऑप्शन में दिया गया था। चलो जी। जीव जो होते हैं जनन क्यों करते हैं? बताओ जी। जीव जो होते हैं जनन क्यों करते हैं? ये जनन प्रक्रिया जो होती थी पहले आपकी हुआ करती थी, अब तो जो है मजे के चक्कर में जो है आपका करा जाता है। जीव स्पेशली जनन प्रक्रिया जो करता है ये किसके लिए करता है? वंश वृद्धि या फिर प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक फाइबर निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? यहां से जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फाइबर
यहां ऑप्शन में जो है अगर आपको फल दिए गए थे, ठीक है, अगर फल दिए गए थे, फल जो होते हैं हाई फाइबर के एक अच्छे सोर्स होते हैं। अगर ऑप्शन में फल नहीं थे या फ्रूट नहीं थे तो हरी सब्जियां, बिल्कुल जी क्या आती हैं, हरी सब्जियां जो है एक अच्छा सोर्स होती है। किसका अच्छा सोर्स होती हैं? आप कहोगे फाइबर यानी रेशे के अच्छा सोर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर लेंस या फिर चश्मा पहनने की सलाह क्यों देते हैं? बताओ जी। डॉक्टर जो होते हैं ये चश्मा पहनने की सलाह जो है सभी को क्यों देते हैं? क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं भाई साहब, दृष्टि सुधारने के लिए सलाह दी जाती है और अच्छी दृष्टि के लिए। अगर आप जो है चश्मा नहीं पहनोगे, अगर आपको जो है दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो आपके जो क्या होता है भाई, आंख जो होती है वो क्या हो जाती है, और खराब आपकी होने लग जाती है, या इसकी हेल्थ जो है और खराब आपकी होना शुरू हो जाती है। चलो जी। एक स्वस्थ व्यक्ति मनुष्य के हृदय की धड़कन प्रति मिनट सामान्यता कितनी आपकी होती है? बताओ जी। एक वयस्क मनुष्य की पूछी गई है जो हृदय धड़कन होती है, हार्ट बीट जो होती है, ठीक है, हार्ट बीट कह सकते हैं, हार्ट रेट कह सकते हैं, पर मिनट कितनी आपकी होती है? तो एक मिनट में वो कितनी बार धड़कता है? लगभग 72 बार। ठीक है, नहीं कितनी बार? लगभग 72 बार धड़कता है। ऑप्शन में 72 नहीं था तो आप क्या कर सकते थे? 70 से 80 या 70 से 75 के बीच आपका होता है। बिल्कुल जी, कितना होता है? 70 से 75 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाता? राइट आंसर आपका हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेय पदार्थ या वस्तुएं क्या कहलाती हैं जिनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है? ऐसी वस्तुएं जिनके आर या पार देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट वस्तुएं कहते हैं, जिसके एग्जांपल आपके लेंस हो गए, ठीक है, ग्लास हो गए, ठीक है, ये लेंस है, आपको आर पार दिख रहा है, बिल्कुल जी दिख रहा है। तो ये क्या होते हैं? इन्हें पारदर्शी, इन्हें क्या कहा जाता है? अपारदर्शी कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल जैसे कांच हो गया, लेंस हो गया, इनके क्या होते हैं? एग्जाम्पल आपके होते हैं। चलो जी। क्वेश्चन है अम्ल और क्षार की जो पहचान के लिए इसको नीला या फिर लाल कर दिया जाता है। यहां क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको किसी चीज का पता लगाना हो वो अम्लीय है या फिर अक्षारीय है, क्या है? अम्लीय है या फिर क्षारीय है, इसका पता जो है हम किस पर आपका लगाते हैं? बताओ जी, किस पर लगाया जाता है? किसी भी वस्तु का अम्ल या क्षार होने की जो पहचान होती है, बिल्कुल जी किस पर आधारित होती है? लिटमस पेपर पर। किस पर? लिटमस पेपर पर आधारित आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्रास नली में भोजन निगलने में दिक्कत क्यों आपकी आती है? बताओ जी। जो ग्रास नली होती है, अगर आप जो है भोजन निगल रहे हो तो ग्रास नली में जो है अगर आपको दिक्कत आती है तो आपको जो है क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ग्रास नली सिकुड़ना, ठीक है, ग्रास नली सिकुड़ जाती है, या फिर मांसपेशियों वह नसों में कमजोरी के कारण जो है क्या होती है? प्रक्रिया होती है। अब ऑप्शन में भाई कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, या तो ऑप्शन में होगा ग्रास नली का सिकुड़ना, या ऑप्शन में हो सकता है मांसपेशियों व नसों में कमजोरी आना। अब जो भी ऑप्शन था वो उस आधार पर जो है, ठीक है, उस आधार पर जो है हमने ऑप्शन नंबर ए क्या करा है? जरनेट आपका करा है। चलो जी। क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु की चाल और समय दिया जाए तो दूरी ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? बस क्वेश्चन कंफ्यूजन कर रहा है। दूरी का मात्रक आपसे पूछा गया है। दूरी यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है किसके बराबर होता है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लिकेशन टाइम। किसके बराबर होता है? स्पीड मल्टीप्लिकेशन टाइम, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आपका राइट आ जाएगा। चलो जी। क्वेश्चन है यदि फ्यूज तार में अत्यधिक विद्युत धारा प्रभावित हो जाए प्रवाहित हो जाए तो बताओ जी क्या आपका होगा? फ्यूज तार आपने देखा होगा, घर का जो फ्यूज होता है अगर उसमें जो है अत्यधिक विद्युत धारा प्रभावित हो जाए तो वो क्या जाता है?
मेल्ट आपका हो जाता है। क्या होता है? मेल्ट आपका हो जाता है। बस यही क्या होता है, यही इसका कार्य होता है कि फ्यूज तार टूट जाता है, पिघल जाता है। ये क्या करता है, घर की जितनी भी वायरिंग होती है या फिर जो एमसीबी या जितने भी आपकी वायरिंग होती है घर की, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। जब भी जो है अत्यधिक बिजली द्वारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है अधिक हो जाएगा तो क्या कर देती है, ये ज्वाइंट को तोड़ देती है और आगे पहुंचने नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्तारण विधि द्वारा किस प्रकार के मिश्रण को अलग किया जाता है? अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है किस तरह से ऑप्शन आया था। यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है कि निस्तारण विधि द्वारा मुख्य रूप से अघुलनशील ठोस और द्रव के मिश्रण विशेष करके निलंबन या दो आपस में ना मिलने वाले द्रव्यों अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग किया जाता है। अब ऑप्शन में क्या था, निलंबन ऑप्शन में था तभी ये कर सकते हैं, या फिर निलंबन ऑप्शन में नहीं था तो इसे जो है अम्लीय पदार्थ क्या कर सकते हैं, अम्लीय पदार्थ कर सकते हैं जो घुलते नहीं है। ठीक है, जो घुलते नहीं है उन्हें अम्लीय पदार्थ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा यहां से राइट आपका हो सकता है। और निस्तारण विधि आपके एग्जाम में जो है आगे पूछी जा सकती है तो इसे भी क्या कर लीजिएगा, नोट आपका कर लीजिएगा। चलिए विस्फोट पंपिंग साउंड विस्फोट, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी, चलो जी। विस्फोट मुख्य रूप से किन पदार्थों में होता है या किससे उत्पन्न आपका होता है? देखो विस्फोट जो होता है मुख्य रूप से जैसे आपके पटाखे हो गए, गैस द्वारा दवा बनाना, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को जो है विस्फोट कहा जाता है। ये स्पेशली जो है गैसीय पदार्थ द्वारा होते हैं या फिर आपके जो है पटाखों द्वारा आपके होते हैं। अब ऑप्शन में आपको क्या आया था, ये क्वेश्चन जो है आपका डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस अवस्था में मानव शरीर में जनन अंग परिपक्व क्या परिपक्व होते हैं? क्या होते हैं? परिपक्व आपके होते हैं। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में या फिर शिशु अवस्था में? अब ये कौन सी अवस्था होती है? शिशुअवस्था। चलो जी बताओ कि मानव शरीर में जो जनन अंग आपके होते हैं परिपक्व आपके कब होते हैं? ठीक है, तैयार आपके कब होते हैं? ये जो होते हैं किशोरा अवस्था में। कब अवस्था में? किशोरा अवस्था में परिपक्व आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का कटाव यानी मृदा अपरदन मुख्य रूप से किसके द्वारा रोका जा सकता है? मृदा अपरदन आपसे पूछा गया है, इसे जो है मुख्य रूप से कैसे रोका जा सकता है? तो आप कहोगे पेड़ लगाकर या वृक्षारोपण। क्या? और वृक्षारोपण करके जो है हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी के, ठीक है, मिट्टी के कटाव या फिर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। क्या कर सकता है? मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। चलो जी देखो, यहां क्वेश्चन है 5/2 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁴ सबसे पहले तो आपका ये सॉल्व होगा 4। ठीक है, 3 × 3 × 3 × 3 ठीक है जी। 3 × 9 3 × 9 और 9 आए कितने होते हैं? 81 आपके होते हैं। कितने होते हैं? 81 आपके होते हैं। 27 3 7 21 बिल्कुल जी। कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा तो हो जाएगा 5 ऑफ, ठीक है, 2 + 81 - 5। तो 81 में आपको 2 प्लस करोगे कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। और 5 से क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन आप कर दोगे और 5 माइनस कर दोगे। अगर 83 में आपने 5 मल्टीप्लिकेशन करा तो 5 × 15 8 × 40 और 41 और इसमें से 5 माइनस कर दो कितना आ जाएगा? 410। कितना आ जाएगा? 410 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। चलो जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन है 15 - 1/2 मल्टीप्लिकेशन √1.7.5 प्लस 4.5 वटा या भाग आपके क्या है? 2 है। सबसे पहले तो आपकी ब्रैकेट सॉल्व होगी। 7.5 4.5 0 1
7 और 5 कितने होते हैं 12, 7 और 5 कितने 12, यानी इस पूरे को सॉल्व करा आपके पास आया 12, 12/2, 15 माइनस 1/2, और 2 से भाग करा कितना 6। अब 1/2 है, 6 से क्या हो रहा है डिवाइड होगा, 6 से काटो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 15 माइनस कितना, बताओ जी कितना होगा 15 माइनस 3, और 15 माइनस 3 करोगे कितना आएगा 12 आपके पास, बिल्कुल जी कितना आ जाएगा 12 आपके पास आ जाएगा। अनिल ने गणित में, देखो अनिल ने गणित में 80 अंक और विज्ञान में 60 अंक प्राप्त किए। यदि अगणित के अंक का भार विज्ञान के अंक भार का 2 गुना है, तो अनिल का भारित औसत कितना होगा, एक सेकंड। यदि गणित अंक का भार विज्ञान अंक भार का 2 गुना है, समझ नहीं आया, क्योंकि पेपर तो 100 नंबर का होना चाहिए, यानी पेपर मान लो पेपर आया पूरा 200 नंबर का, नहीं नहीं 8 8 से 14 डिवाइड बाई 2 हो गया 70। चलो जी, वैसे मेरे ख्याल से 170 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन करा गया है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करे हैं तो मैं जो है आपको एक्स्ट्रा कोई डिमांड या फोन नहीं करने वाला, ठीक है। देखो बोलता है कि 8 संख्या का जो योगफल है वो कितना है 96 है, तो एवरेज ज्ञात करनी है। टोटल योग कितने हैं 96 है, टोटल संख्या कितनी है 8 है, काट दो 8 एकम 8, एक कैरी 8 दूने 16 कितने 12, यानी 12 अठे कितने होते हैं 96 आपके होते हैं, तो 12 क्या जाएगा राइट आंसर आपका आ जाएगा। चलो जी, अब ये है एक्स वाई वाई जेड, आपको जो है एक्स वाई जेड का अनुपात ज्ञात करना है। अब इसे कैसे करेंगे सॉल्व, इसे उल्टा कर सकते हैं, इसे जो है x और y लिख सकते हैं, तो ये 3 और 4 हो जाएगा। इसे y और z ही रहने देते हैं, y और z हमारे पास पहले ही 5 और 4 है। अगर इनका अनुपात निकलते हैं बस 3 आएगा, x y y z, यानी 3 4 5 4, 5 3 15, 5 चुके 20, 4 चुके 16, भाई 15 20 और 16, हमारा तो ये आंसर आ रहा है, और ये होना ना ही चाहिए। 15 20 16 इनसे कटेगा नहीं, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, नहीं होगा। अब इसमें क्या करा गया है, एक सेकंड, वाई 4 है, ठीक है, एक्स 3 है, यहाँ वाई 5 है, जेड 5, क्या करा हुआ है। चलो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है भाई, मैंने सॉल्व नहीं करे हैं, ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं करे हैं, तो मैं जो है आपको ऐसे हिंट बता रहा था क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो सकता है, ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसे CEL के लिए जो है TFN यूज हो रहा है, तो EGF के लिए जो है क्या कोड यूज आपका होगा। चलो जी, यहाँ दी गई श्रृंखला में आपको बताना है, ये श्रृंखला दी गई है बाएं से लेफ्ट साइड से, ये क्या है लेफ्ट साइड है, ये क्या है राइट साइड है। पांचवा स्थान ज्ञात करना है लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 और 5, 5 में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 4 राइट आंसर हो जाएगा। बोलता है कि एक समचतुर्भुज के अविकर्ण क्रमशः 16 मीटर व 12 मीटर हैं, तो उनकी या उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। बताओ जी राइट आंसर क्या आ जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, वैसे इस क्वेश्चन सिंपल सा है कि बोलता है कि किसी शहर की पहली वर्तमान संख्या कितनी है 25,000 है,
यदि इसमें जो है 8% की वृद्धि होती है तो एक साल बाद जो इसकी जनसंख्या क्या होगी, तो सिंपल से आपको जो है, अगर 25,000 में जो है 8% की वृद्धि होगी एक साल में, 20 से 20, और 250 को 8 से कर दो मल्टीप्लाई, जीरो कैरी, 8 पंजे 40, 4, 8 चौके, नहीं, 8 दूनी कितने होते हैं, 8 दूनी 16, और 4 कितने, अब 20, कितने की वृद्धि हो जाएगी, 2000 की वृद्धि हो जाएगी। तो अगर पहले जनसंख्या जो है 25,000 थी और एक साल बाद जो है जनसंख्या में जो है 2000 नए बंदे ऐड हो जाते हैं, तो ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी, बिल्कुल सही, 27,000। कितनी हो जाएगी, 27,000 आपकी हो जाएगी। ठीक है जी, कितनी हो जाएगी, 27,000 आपकी हो जाएगी। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, जितने क्वेश्चन मिल पाए थे उतने क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं। बाकी मैथमेटिक क्वेश्चन के मैंने है मैथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं जो मुझसे हो पाते थे, या सिंपल मैंने क्वेश्चन जो है जो आप ये करे वो हो गए। बाकी जो क्वेश्चन जो है नहीं हुए, ठीक है, तो मैंने तो पहले सॉल्व नहीं करे थे। ठीक है, एक बात याद रखनी है, ना तो उन्हें मैंने सॉल्व करा था, ना ही जो है उन्हें मैं ध्यान देखा था। तो वहीं पर मैं अभी जो है, ठीक है, अभी क्वेश्चन देखे हैं और अभी आपके सॉल्व करे हैं। ठीक है, तो इस बात पर जो है कोई बहस नहीं होनी चाहिए कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं करवाया, ये क्वेश्चन आप गलत करवा रहे हो। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी थी। अब आपको सॉल्व किस तरह से करने हैं, नहीं होते हैं सॉल्व, तो तब आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप जो है कमेंट कर सकते हो कि सर हमसे सॉल्व नहीं हुआ, कोई और जुगाड़ करेंगे, आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं कोई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप ठीक करिएगा, ख्याल रखिएगा, सभी को जय हिंद, जय भारत।